नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की, RBI मॉनेटरी पॉलिसी की। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं आज इसमें क्या क्या अपडेट रहे और बैठक में क्या नतीजा निकल के आया। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट लाइव के बाद की बातें हैं। RBI की रेपो रेट अनचेंज रेट 6.5। RBI ने रेपो रेट को बिना चेंज किए 6.5 ही रखा है, प्रतिशत ही रखा है, जो कि हम पिछले लास्ट 3 मीटिंग से देखते आ रहे हैं। अभी भी इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या कुछ रहा। अगर बात की जाए इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की, जो कि अभी के टाइम 586.9 बिलियन डॉलर है एज, जो कि 29 सितंबर के रिगार्डिंग बात की गई है RBI गवर्नर के थ्रू। अगर बात की जाए RBI डिसाइडेड टू डबल गोल्ड लोन अंडर बुलेट पेमेंट स्कीम टू 4 लाख फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, संगठिका अंदाज के द्वारा कही गई है। RBI ने डबल गोल्ड लोन अंडर बुलेट पेमेंट स्कीम के तहत, जो कि अगर हम बात करें इसके बाद अगर बात की जाए तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंटिन्यू टू बी रिसलेंट ऑन बैक टू इम्प्रूव एसेट क्वालिटी। अगर हम पिछले कुछ काफ़ी टाइम से देखें तो जो इंडिया की अगर बात की जाए सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी यही जारी रहेगा, यही RBI गवर्नर के द्वारा कहा गया है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर बात की जाए RBI में हैव टू कंसिडर ओपन मार्केट ऑपरेशन विद रिगार्ड टू G-SEC टू मैनेज लिक्विडिटी। अगर हम बात करें इसमें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात आई है कि अगर भारतीय बाजार में तरलता की बात की जाए, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO के द्वारा बोली के द्वारा तरलता लाई जा सकती है, ऑपरेशन किया जा सकता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी इन एब्सोल्यूट रेडनेस टू टैकल सडन फूड एंड फ्यूल प्राइस राइज से RBI गवर्नर। इसमें RBI गवर्नर ने कहा कि इन फ्यूचर अगर फूड और अगर हम बात करें तेल के दाम में अचानक से वृद्धि होती है तो उस समय उस बिगड़ी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए RBI पॉलिसी को तैयार रहना चाहिए। और इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में अब नई औद्योगिक कंपनियां इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। RBI इज क्लोजली मॉनिटरिंग इवॉल्विंग सिचुएशन एंड विल एक्ट प्रोएक्टिवली टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें, RBI ने कहा है कि RBI सभी सिचुएशन पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और अगर कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन अगर आती है तो RBI उसे फेस करने में स्टेबल है। अगर बात की जाए सेंट्रल बैंक फोरकास्ट रिटेल इन्फ्लेशन एट 5.4% फॉर 2023-24। सेंट्रल बैंक ने रिटेल इन्फ्लेशन को अगर हम बात करें 2023-24 के लिए 5.4% का डाटा दिया। अगर हम बात करें तो महंगाई 5.4% रही। अगर हम बात करें RBI रिटेंस GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करंट फिस्कल एट 6.5% विद रिस्क इवनली बैलेंस्ड। इसमें कहा गया है कि RBI अगर GDP की बात की जाए करंट ईयर के लिए, जो कि 6.5% रहने की अनुमान है और इसमें कुछ रिस्क की निजी उद्यमी के द्वारा ही बैलेंस हो सकता। अगर बात की जाए 2000 रुपये के नोट की, तो शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि अभी भी बैंक के पास नियर अबाउट 12,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के 2000 रुपये के नोट अभी भी बैंक में जमा नहीं हुए हैं। और अगर बात की जाए इन्फ्लेशन टारगेट की, अगर बात की जाए उन्होंने 4% का टारगेट दिया है नोट की, जो कि 2 और 4% के बीच में है। अगर हम बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, वो भी सेम रही है, जो कि 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट मेंटेन एट 6.75%। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF की रेट की और अगर बात की जाए बैंक रेट की, वो भी 6.75 पर ही सेम रही है। अगर हम बात करें CRR करंट रेपो रेट, जो कि अभी 4.5%। अगर बात की जाए CPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर Q2 फाइनेंशियल 24 रेज टू 6.4% फ्रॉम 6.2%। अगर बात की जाए Q3 के लिए
जो कि कट टू 5.6% फ्रॉम 5.7%। अगर Q3 के लिए बात की जाए तो उसमें 0.1% को टारगेट को कम किया गया है। अगर हम बात करें CPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर Q4 के लिए फाइनेंशियल 24 के लिए, जो कि अनचेंज रहा जो कि 5.2% है। CPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर अप्रैल जून 2024 फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में अनचेंज रेट 5.2%। अगर बात की जाए 2025 फाइनेंशियल ईयर की Q1 की, तो उसमें भी इन्फ्लेशन फोरकास्ट अगर बात की जाए, इन्फ्लेशन की टारगेट बात की जाए तो अनचेंज रहेंगे, जो कि 5.2% है। अगर बात की जाए कंप्लीट एनालिसिस की, तो नॉर्मल ही डाटा देखने को मिला है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।